चलो भाई, क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर डैशबोर्ड के जरिए करवाया था अपना जो भी कोर्स थे। ठीक है। उन कोर्स को हम लोगों ने क्या करा था, अपनी जो वेबसाइट थी जो यूजर के पास शो हो रही है, उसके बाद हमने क्या करवाया था, यहाँ पर लिमिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 कार्ड क्या करवाए थे, शो करवाए थे। ठीक है। और इन्हीं 3 कार्ड के अंदर यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा सारा का सारा यहाँ पर जो आपको ये डेटा दिख रहा है, ये हमारी डेटाबेस के अंदर से फेच होकर आ रहा है। ठीक है। अगर हमारे पास जो यूजर है, मतलब जो हमारा एडमिन होगा, अगर वो हमारे पास कोई नया डेटा वहाँ पे क्या करता है, अपलोड करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा शो होगा वो हमारे पास सबसे लेटेस्ट कोर्स क्या होंगे, शो होंगे। ठीक है। 9.4 वाली। अब आपने करना क्या है, जब भी मैं जिस बटन के ऊपर भी क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा, तो क्लिक करने पे यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास जो डेटा आएगा वो उसी वाले कोर्स का आएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, हमारे पास डेटा किसी और कोर्स का आ रहा है। ठीक है। जिस जिसके प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, हर बच्चे के पास ये काम होगा। बिरहा आपके पास भी ये काम होगा। आपके पास जो यूजर है उसके पास हॉस्पिटल की जो है ना लिस्ट आ रही है। अगर वो रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा तो भाई उसके पास क्या होगा, रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद उसके पास हॉस्पिटल की डिटेल कुछ इस तरीके से क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। फिर वो क्या करेगा, अपना जो भी हम क्या कहते हैं, अगर उसने क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह लेना होगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर आपके पास एक बटन आ रहा होगा। ठीक है। आपके पास वो काम होगा। जो मूवी वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनके पास भी सेम यही काम होगा। ठीक है। उनके पास क्या हो रहा होगा, सारे के सारे मूवीज आ रही होंगी। ठीक है। अब सिर्फ मूवीज की पिक्चर वगैरह आ रही होंगी। ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, मूवी की पिक्चर पे या फिर किसी बटन के ऊपर, तो आपके पास क्या होगा, उस मूवी की डिटेल्स अलग से होकर आएंगी कि उसमें इसके अंदर सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। ठीक है। उसमें हमारे पास मूवी की टिकट के अमाउंट क्या है। ठीक है। मेरे को अगर बुक करनी है मूवी, तो हम क्या करेंगे, उस पर बुक का हमारे पास क्या होगा, एक बटन होगा। ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे को अपना बुकिंग वाला काम करने के, जब मैं अपने बुक के ऊपर क्लिक करूँ, तो भाई हमारे पास क्या हो जाए, हमारा ये जो भी कोर्स है वो क्या हो जाए, हमारे पास बुक हो जाए। और बुक होने के बाद हमारे पास हमारा एक पेज होगा जहां पर हमारा क्या हो रहा होगा, हिस्ट्री वगैरह शो हो जाएगी कि मैं कौन कौन से कोर्स के अंदर एनरोल हो पाऊँ। ठीक है। आप लोग के पास क्या काम होगा कि भाई आपके पास कौन कौन सी मूवीज आप लोगों ने बुक करी हुई है। ठीक है। आपने कौन कौन से हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। ठीक है। मतलब लेकिन बात यह है कि भाई सारे के सारे अपॉइंटमेंट नहीं आएंगे। मैंने जो अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, मेरे पास मेरे अपॉइंटमेंट आएंगे। जो दूसरा यूजर होगा उसके पास उसके अपॉइंटमेंट आएंगे। ठीक है। एक यूजर के पास दूसरे यूजर के अपॉइंटमेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी लिखी हुई है। ठीक है। अमाउंट ऑफ खैर हमारी सही है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अपना एक बटन लगाना है कि बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा मूवी क्या कहते हैं, एनरोल होने का क्या हो जाए, हमारे पास एक एनरोलमेंट फॉर्म ओपन हो जाए। ठीक है। तो एनरोलमेंट फॉर्म ओपन करने के लिए भाई आप एक काम ये करें, यहाँ पर आ जाएं। ठीक है। जितनी भी आपके पास फाइल एक्स्ट्रा खुली हुई होती है, उसको ये काम में करा करें, मिनिमाइज कर दिया करें। ठीक है। इंडेक्स की फाइल का कोई काम मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है। और कोर्स डॉट बिलेट, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है। वेब का काम है, यूजर कंट्रोलर का काम है हमारे पास, अच्छा इसका भी काम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास जो काम है वो किसका होगा, हमारे डिटेल वाले पेज का होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, कोड के अंदर ही मैं आता हूँ, और कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करो कि एक क्या ले लो, हमारा बटन ले लो। ठीक है। और बटन के अंदर भाई हमारे पास लिखा हुआ होगा यहाँ पर आकर, एनरोल। ठीक है। अच्छा, बटन भी आप यहाँ पर लगा सकते हो भाई, या फिर आप एक काम ये करो, यहाँ पर जो है ना हाइपर रेफरेंस ले दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपना हाइपर रेफरेंस में लिख दूंगा मैं एनरोल। ठीक है। एनरोल लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा इसको मैंने गलत जगह पर लिखवा दिया है, गलती से इधर आके लिखेंगे हम इसको, एनरोल। ठीक है। और इसको बटन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आके भाई हमारे पास जो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, बीटीएन माइनस इन्फो वाली, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, उसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। बटन लगाने के बाद अगर आप यहाँ पर जाके अपना डेटा देखो, तो भाई यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाता है, आपका एक बटन आ जाता है। लेकिन अब वो अमाउंट के बराबर में क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई हमारे पास जो अमाउंट है वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट में लिखी हुई है, जबकि हमारे पास हमारा जो बटन है वो क्या है, हमारे पास अलग से एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है। वो भी हमारे पास क्या है, दोनों इनलाइन एलिमेंट है। तो एक काम ये करो कि यहाँ पर आगे जो है ना, आप क्या करोगे, इसके आगे 2 दफा BR लगा दोगे। ठीक है। ताकि हमारे पास क्या हो जाए, हमारी लाइन ब्रेक भी होकर यहाँ पर आ जाए। ठीक है। अब लाइन ब्रेक होने पे करना क्या है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना भाई, क्लिक करने पे क्या होगा, हमारे पास हमारा जो भी डेटा होगा वो हमारे राउट के पास जाएगा। और राउट क्या करेगा, हमारे को एक फॉर्म ओपन करके दे देगा। ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करो कि यहाँ पर आ जाओ, आप अपना क्या कर लोगे, एक राउट क्रिएट करवा लोगे। ठीक है। और जो मैं राउट क्रिएट कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, हम अपने एनरोल होने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, हमारा राउट की एक क्लास आ जाएगी। ठीक है। क्लास के अंदर अगला काम क्या होगा भाई, हमारे पास यहाँ पर मेथड गेट होगा या फिर मेथड पोस्ट होगा, वो बताएं। मेथड गेट आएगा यहाँ पर या फिर पोस्ट आएगा, पोस्ट आएगा। क्यों पोस्ट आएगा, मैं डेटा भेज रहा हूँ क्या, नहीं। बटन के जब क्लिक होगा, हाइपर रेफरेंस का जो डेटा होता है वो हमारे को यूआरएल में रिसीव होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गेट करूंगा भाई। यूआरएल से अगर आप लोगों ने डाटा रिसीव करना हो, तो हमेशा क्या करोगे, गेट करोगे। ठीक है।
अब गेट करने के बाद सबसे पहले यहां से वो हमारे से दो पैरामीटर मांगेगा। सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा हमारे पास, यूजर। ठीक है, क्या हो रहा होगा हमारे पास, वो एनरोल हो रहा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास यूआरएल में ये लिखा हुआ आ रहा है तो आपने करना क्या है भाई, आपको जो भी आपकी रिक्वेस्ट है ना, आपके कहाँ लेके जानी है, आपके किसी ना किसी कंट्रोलर के पास लेके जाना है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट को कंट्रोलर के पास ले जाने के लिए भाई मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा कंट्रोलर चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर आप चेक करो तो भाई मेरे पास किसी भी किस्म का कोई कंट्रोलर बना हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितने भी कंट्रोलर बने हैं, वो एक यूजर के लिए था, कोई टीचर के लिए था, कोई एडमिन के लिए था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर अपना एक नया कंट्रोलर में क्या करवा दूंगा, क्रिएट करवा दूंगा, तो मैं क्या बोल दूंगा, पीएचपी आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर। क्या बोल दूंगा यहाँ पर, अगर मैं पीएचपी आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर। ठीक है, अब कंट्रोलर का नाम क्या होगा भाई, यहां पर हम क्या नाम दे देंगे इसका, एनरोल कंट्रोलर। ठीक है, जहां पर देखिए भाई हमारे पास जो कंट्रोलर बन रहा है वो हमारे किसके लिए बन रहा है, हमारे एडमिशन फॉर्म के लिए बनेगा। ठीक है, जहां से हम अपना एनरोल करवाएंगे अपना कोर्स, तो उसका हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेते हैं, यहाँ पर एनरोल कंट्रोलर। ठीक है, ये नाम रखने के बाद जब मैंने क्या करना है, एंटर करना है, मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा एनरोल का कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। लाइट चली गई।